नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड जो उसके साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आप तक अपडेटेड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C के अंदर किन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसे डिडक्शंस मिलती हैं। दोस्तों ये सारी डिडक्शंस 80C की आप एक इंडिविजुअल्स को ही मिलती हैं, आप लोगों को मिलती है, ना कि किसी कंपनी को, फर्म को, किसी और को नहीं। और इस 80C के अंदर गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल को 1.5 लाख की डिडक्शन दी गई है। और अब पॉइंट आता है कि वो 1.5 लाख आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जितने इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेस क्लास हो, वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे फरवरी या मार्च में आकर ये सोचता है कि 1.5 लाख को कहाँ डालना है। तो लास्ट मोमेंट पे काफ़ी हमारे फ्रेंड्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होते हैं जो हमें अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि इंश्योरेंस में डाल दो, कोई कहता है कि कहीं और डाल दो। तो वी एंड अप इन अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कि कितनी रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि कुछ एक टैक्स सेव हो जाएगा, 10%, 20%, 30%, जो भी आपका टैक्स स्लैब रेट होता है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो 80C के अंदर आप काफ़ी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक यूलिप्स, एंडोमेंट प्लान्स, FD, LIC, SSY, सुकन्या योजना स्कीम, और इसके अलावा काफ़ी और स्कीम्स होती हैं। तो इन सब स्कीम्स को, इन सब टॉपिक्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज A कैटेगरी विच इज़ द लो रिटर्न below 10%. Second category is B category, category B, which is 10 to 15%, and C category is more than 15%. कैटेगरी A, तो कैटेगरी A के अंदर आपको लो रिटर्न्स मिलती हैं बट विदाउट रिस्क, क्योंकि जितनी कैटेगरी A के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ये सारी की सारी दोस्तों, आपको जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होती हैं। तो इसके अंदर एक आती है हमारी PPF के अंदर हमें अराउंड 7% का रिटर्न मिलता है, और इसके अंदर जो हमारा लॉक इन पीरियड रहता है वो 15 ईयर्स का रहता है, और जिसको आपको रिटर्न जो होती है वो टैक्स फ्री मिलती है। सिंस आपका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है तो आपकी लिक्विडिटी, मतलब जो आप पैसा निकाल सकते हो, लॉक इन पीरियड का मतलब है आप कितने टाइम बाद पैसा निकाल सकते हो। तो 15 साल का लॉक इन पीरियड है। हाँ, बीच में PPF में आप कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो एक रेशियोज में, जो PPF के रूल्स हैं, बट अल्टीमेटली जो आपका हार्डकोर मनी, जो पूरा पैसा है वो 15 ईयर्स के बाद ही मिलेगा। तो आपका पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। अनदर कैटेगरी टॉपिक इज प्रोविडेंट फंड अंडर द सेम कैटेगरी A कैटेगरी। प्रोविडेंट फंड इट इज एप्लीकेबल ऑन दी सैलरीड क्लास पीपल, मतलब जितने लोग सैलरीड में होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड करता है 12% के अराउंड। तो उनको रिटर्न जो मिलता है 8.4% का मिलता है, और उसका लॉक इन पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम होता है। या फिर आप जॉब छोड़ते हैं तो आप कैश निकाल सकते हो कुछ टाइम बाद, या उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। बट जो इसके ऊपर रिटर्न मिलता है एज पर बजट 2021, वो अब थोड़ा टैक्सेबल हो गया अकॉर्डिंग टू दैट बजट, एंड लिक्विडिटी इज डेफिनेटली लो। नाउ थर्ड डिस्कशन पॉइंट अंडर दिस इज FD कैटेगरी A के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, अभी लो रिटर्न के अंदर बात कर रहे हैं FD। तो FD के अंदर आप पैसा अपना डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो टू कंप्लीट 1.5 लाख। इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलता है 6 से 7% का मिलता है। अगेन अ लो रिटर्न बट द लो रिस्क, एंड इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है, दिस इज 5 ईयर्स। एंड दोस्तों इसके अंदर जो आपकी रिटर्न जो आपको मिलती है 5 साल बाद, इट इज़ टैक्सेबल, एंड डेफिनेटली लिक्विडिटी विल बी मीडियम। लाइक 15 साल का एक पीरियड था तो उसके अंदर आपका लिक्विडिटी 15 साल बाद मिलेगा, बट यहाँ पर FD के अंदर आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आपका पैसा आप 5 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो। अनदर इज एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान्स इज नथिंग बट द इंश्योरेंस प्लान्स जो आपको एक डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपको 4 से 6% की तकरीबन आपको रिटर्न मिलती है, और इसका लॉक इन पीरियड 5 से 10 साल का होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो डेफिनेटली आपका 5 से 10 साल का एक लॉक इन पीरियड हो गया, तो आपको जो फंड्स हैं वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो इसके अंदर हम लिक्विडिटी बोलते हैं, लो लिक्विडिटी, मतलब पैसा भी 5-10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, और आपकी जो रिटर्न है वो भी काफ़ी लो है। तो दोस्तों एंडोमेंट प्लान्स को हम हमेशा मना करते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस और
इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। नाउ कैटेगरी बी इज यूलिप। इसके अंदर आपको मीडियम रिटर्न्स मिलती हैं विथ लो रिस्क। रिस्क है बट कम है। इसके अंदर यूलिप इज बेसिकली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। मतलब आप इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको एक सिक्योरिटी कवर मिलता है, साथ में आपको रिटर्न्स मिलती हैं। जो आपका पैसा होता है वो आपका मार्केट में लगाया जाता है, इक्विटी स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है कंपनीज के थ्रू, और उसके ऊपर आपको एक रिटर्न्स मिलती है, जिसके अंदर जो आपको रिटर्न है वो आपको 10 to 15% मिलती है। और आपका जो जनरली लॉकिंग पीरियड रहता है वो 5 years का रहता है। और जो आपकी जो टैक्सेबिलिटी है, जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर इसके जो रिटर्न्स मिलेंगी, दैट विल बी टैक्स फ्री। एंड अकॉर्डिंगली सिंस द लॉक इन पीरियड इज 5 years, तो आपकी लिक्विडिटी हम दोबारा से बोलेंगे इसकी हाई हो गई। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज हाई रिटर्न कैटेगरी, हाई रिटर्न विथ लो रिस्क। यस, सो कैटेगरी बी इज मीडियम रिस्क, medium return but low risk, and third category is high return and again a low risk, and third category C category is ELSS equity linked saving scheme। तो बेसिकली these are nothing but the mutual funds। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलती है वो 15% की मिलती है, एंड इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 years का रहता है। और इसके अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलती हैं, और जितनी रिटर्न्स मिलती है वो टैक्सेबल होती हैं। सिंस द लॉक इन पीरियड इज ऑल्सो 3 years, तो आपको जो लिक्विडिटी इशू है इसके अंदर ख़त्म हो जाता है। मतलब 3 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। बाकी स्कीम्स में आपने देखा होगा 5 साल, 10 साल, 7 साल, अब ए कैटेगरी हो या बी कैटेगरी हो, बट इन दिस ELSS कैटेगरी यू विल गेट द हाई रिटर्न विद द हाई लिक्विडिटी, आई शुड से वेरी हाई लिक्विडिटी। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए, ए कैटेगरी में जाएं, बी कैटेगरी में जाएं, सी कैटेगरी में जाएं। बिफोर आप ये डिसीजन लें, आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना होगा आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, मतलब आपकी अप्रोच क्या है। इफ़ यू हैव अ कंजर्वेटिव अप्रोच, इफ़ यू हैव अ ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब आप चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल, मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंटैक्ट रहे, एज इट इज़ रहे, और साथ में कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, आई विल एडवाइस गो इन दी कैटेगरी ए। क्योंकि कैटेगरी के ए के अंदर आपका नो रिस्क है, आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है और आपको कुछ रिटर्न्स भी मिल जाती हैं। बट इफ़ यू आर रेडी टू टेक सम पॉइंट ऑफ रिस्क, आप कुछ एक रिस्क ले सकते हैं, कुछ आप सोच सकते हैं कि ठीक है कुछ रिस्क लेके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, तो आई विल एडवाइस गो फॉर द कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। अब कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में से जनरली I will advise that you should go in the category C। रीज़न, आपको कैटेगरी C which is ELSS, इसके अंदर आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं विच इज़ मोर देन 15%। जनरली देखा गया है पिछले 10 सालों में, अगर आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखोगे टैक्स सेविंग वाले, उसके अंदर आपको 20 से 25 एंड 30% की रिटर्न्स मिली हैं। तो इसके अंदर आप जा सकते हैं, और आपका लॉकिंग पीरियड भी है वो 3 years का ही है। तो 3 years इज़ नथिंग दोस्तों। आप 3 साल के आप लॉकिंग पीरियड में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, और आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनने हैं, कैसे इसको देखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में जितने हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे अपनी वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।